ये निराज सर हैं, लकी सर हैं, आपके पास मैडम आपकी क्लास सर है, आपकी क्लास है, आपको सारा पढ़ाया सर, आप सुधार दे रहे हैं यहाँ पर बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये नसरीन मिस है, सबके नाम आपको अच्छे से लेके आना चाहिए, है ना। ये वो नसीम मिस है, उसके बाद ये मुस्लिमा मिस है, और ये अब्दुल मुनाइम सर है नीचे। उसके अलावा वो जो कैमरा लेके खड़े हैं पूरे सर हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की, काफी लोगों की टीम आपके लिए तैयार है इस काम के लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको आपके वालिदैन ने किस लिए भेजा है, पढ़ने के लिए। स्कूल में हम आए हैं तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं? देखो भाई, पढ़ने का मकसद क्या है? पढ़ने का जो पहला, यानी स्कूल आने का पहला मकसद क्या है कि हमको पढ़ना, लिखना, समझना आए। ये है कि नहीं? इसके अलावा और क्या है? पढ़ना लिखना आए, यानी कोई किताब आपके सामने रखी जाए तो ये किताब है आपके 8वीं जमात की, ये उर्दू की किताब है बाल भारती। कभी इसका एक सफ़ा कोई खोला जाए और आपको पढ़ना लिखना आए, समझ में आ गया? तो एक तो ये बुनियादी मकसद है, और एक बड़ा मकसद होता है कि पढ़ने लिखने को इसलिए भेजा जाता है वालिदैन के जरिए किसी स्कूल में कि आदमी, बच्चा जो है पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, तो आदमी से इंसान बने। इन उसको जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया था, तो अच्छा इंसान बने, यानी उसको नीति गति का फर्क समझे, अच्छाई बुराई का फर्क समझे। ये पढ़ने लिखने के अलावा होता है। पढ़ना लिखना एक बुनियादी मकसद होता है, इसका तो आने चाहिए, लेकिन समझ में आना चाहिए, तो हम क्या पढ़ाता है वो समझ में आना चाहिए। तो ये सब बुनियादी चीज़ है। और फिर आखिरी मकसद कि इंसान को तालीम इसलिए हासिल करना चाहिए हर इंसान को, तो वो बुराई का अच्छाई का फर्क समझे, नेकी का बदी का फर्क समझे, जो खराब चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें उनमें फर्क समझे, और फिर उसमें से किस चीज़ को अपनाना है। यानी जैसे मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, इसको अपनाना चाहिए आप। इसका मतलब बुनियादी तालीम का मकसद आज भी आप समझते हैं ही नहीं, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बुरी चीज़ों को अपनाना चाहता हूँ, ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं। यानी सब समझते हैं कि भाई हम अच्छे इंसान बनने के लिए यहाँ पर आए। तो मैं सबसे पहले तो ये कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, ऐसी दुआएं आपके लिए हैं, हमारी कोशिशें हैं, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात है। हम इंशाअल्लाह अपने उन मकासद में जिसके लिए हमको यहाँ पर भेजा गया है कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? अच्छाई को अपनाना है, यानी पहले तो टीचर जो कुछ पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो सीखना है। दूसरे ये कि आप जितनी चीज़ें सीखेंगे उस पर अमल करना है, चाहे वो पढ़ाई के ताल्लुक से हो, कोई लिखने के ताल्लुक से हो। टीचर जो भी आपको यहाँ पर आएंगे सिखाएंगे तो बहुत ध्यान से सीखना है। देखो, पहला दिन अगर हमने अपने मकसद को समझ लिया, यहाँ से जो आखिरी दिन होता है, यानी एक साल का आखिरी दिन और एक तालीम का यहाँ पर किसी स्कूल में आखिरी दिन, कब तक आपको यहाँ पे रहना है मुझे बताइएगा? नहीं, 1 साल में, इस साल में 1 साल लगेगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप 6 साल के लिए यहाँ पर आए हैं। 6 साल, अगले 6 साल आपको यहाँ रहना है। 6 साल की तैयारी कितनी होनी चाहिए? आज आप एकदम मासूम बच्चे हैं, फूल की मानी, किस फूल की मानी, एकदम समझेगा। इसके नीचे कांटे, लेकिन नहीं है तो ऐसी हर जगह पर कांटे मौजूद है समाज में, तो इसलिए उन कांटों से बचना है, फूल बने रहना है, खुशबू फैलाना है, खूबसूरती जो है अपनी कायम रखना है, और अपनी जो एक सिफत है अच्छाई की, यानी फूल की, उसको कायम रखना। दूसरे ये कि 6 साल बाद जब आप निकले, हर साल तो अच्छी कामयाबी मिलना चाहिए, वही तो बुनियादी मकसद है। वो किस बुनियाद से मिलेगी कि आप लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, जो कुछ सिखाया जाता है, चाहे उर्दू में, चाहे मराठी में, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, चाहे साइंस,
चाहे मैथमेटिक्स यानी हिसाब में, रियाजी में, चाहे कोई और सब्जेक्ट में, चाहे शरीयत में, जोग्राफिया में, माहौलियात में, जो सब्जेक्ट में जो सिखाया जाएगा आप अच्छे से सीखने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो फिर आप साल के आखिर में अच्छे कामयाब होंगे। लेकिन साल के आखिर में कामयाब होना सिर्फ यही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि 6 साल बाद यहाँ पर आप टॉपर की शक्ल में आगे निकले। एसएससी के बोर्ड के इम्तिहान में या जो बड़ा इम्तिहान सबसे आखिर में होता है उसमें अच्छे तालिब के तौर पे आप बनकर निकले, ये हम मकसद लेकर यहाँ पर चलते हैं। इसलिए 6 साल के लिए आपको तैयार करते हैं और उसकी तैयारी का पहला मरहला आज से शुरू होता है कि नहीं होता है? कौन चाहेगा कि भाई ये बोले कि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में अच्छे तालिब इल्म की हैसियत से डिस्टिंक्शन में कामयाब हुआ हूँ, मेरिट में कामयाब हुआ हूँ, 90% 95% के साथ कामयाब हुआ हूँ। कितने लोग आज अर्ज करते हैं मुझे बताओ, कितने लोग आज इरादा करते हैं? यदि सब नहीं करते, अच्छे नंबर से सब करते हैं, अच्छे नंबर से कामयाब होने करेंगे कि नहीं करेंगे आप? इसके साथ ही साथ एक और चीज के 6 साल बाद और हर साल के इम्तिहान के आखिरी दिन जब आप बाहर निकले तो उस दिन आपके शख्सियत में भी तब्दीली आना चाहिए। और शख्सियत की तब्दीली क्या है? साफ तब्दीली है। तो क्या है कि आप अच्छे इंसान भी बने। आपको देख कर लगे कि नहीं, आपके वालिदैन क्या बोले? आपको बोले कि नहीं, मेरे बच्चे को मैंने इस स्कूल में डाला है कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर कुछ अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं। ये बुराई को समझता है, कि गंदी ज़बान नहीं बोलता है, गालियों से बचता है, बुरे अल्फाज से बचता है, नेकी को अपनाता है। ये जो है वो पहले उतना नेक नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, कुछ अच्छी बातों को छोड़ दिया करता था, लेकिन आज ये अब अच्छी बातों को पाबंदी करने लगा है, ऊपर अमल करने लगा है। ऐसा साफ तौर पे वालिदैन को दिखना चाहिए, क्योंकि इनके ख्वाब वही होते हैं। आप बताओ, कोई किसी वालिदैन ने यूँ ही बेकार भेज दिया होगा कि स्कूल में बेकार भेजा होगा? एक मकसद लेकर उन्होंने भेजा है कि बच्चे जो है वो अच्छे पढ़ लिख कर कामयाब हो, अच्छे इंसान के रूप में समाज के सामने आए एक वक्त, एक अरसे बाद। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि हम ये कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह, आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सबको आपको हमारा सपोर्ट कैसे करना है? हम कोई आपसे मदद नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इतनी मदद यानी इस तरीके से हम आपका सपोर्ट चाहिए कि जो कुछ हम बोलें उस पर आप अच्छे तरीके से अमल करें, फरमा बरदार बने, आप नेकी को अपनाने वाले बने, खुद ही आप अच्छी चीज़ों को फरोग देने वाले बने। आप हम आ जाए तो आप सलाम करें, हम आए तो हम आपको सलाम करें, लेकिन छोटे का काम होता है। और आप तो हमारे तलबा है, तालिब इल्म उस्ताद के सामने क्या होता है, उसके पहले की धूल के बराबर नहीं होता, धूल भी उससे जो है वो बहुत पीछे होती है। तो इसलिए क्या करना है, पहले से एक अच्छे तालिब इल्म बनना है, अच्छे उस्ताद। जितने टीचर्स आपको आते हैं सब आपके वालिदैन के दर्जे पर, आपके वालिदैन के मकाम पर है कि नहीं है? हम वालिदैन को बहुत बुरा बोलते हैं क्या? कोई उनकी तौहीन करते हैं क्या? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? नहीं करना। उनका अदब और एहतराम पहले वो है, तो इसलिए आप टीचर्स का भी बिल्कुल उसी तरीके से एहतराम करने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? टीचर ने जो कह दिया उस पर अमल करेंगे। चलो मुझे अब आप थोड़ा 2-4 बच्चों से हम फिलहाल तो तारुफ लेंगे। तारुफ का मतलब ये, जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद शकील फारूकी है, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ, मैं ये पूरी टीम को साथ में लेके आप लोगों की तरबियत के लिए यहाँ पर मालूम हूँ, रहता हूँ। अब ऐसे ही यहाँ पर आप कोई आएगा कि मेरा नाम अहमद है, मैं पिछली स्कूल मेरी KVS स्कूल की या कोई और स्कूल की, कोई और स्कूल जो भी है तो नाम लेंगे। मैं वहाँ पर 4वीं क्लास पढ़कर 5वीं क्लास में रफीउद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल में आया हूँ। मेरा वालिद का नाम ये है, मेरे वालिद जो है वो लोन के वर्कर हैं, मेरे वालिद जो है वो टीचर हैं, मेरे वालिद जो है कुछ और काम करते हैं, उसके बारे में बताएं। मैं इस फला मोहल्ले में गैरी नगर में रहता हूँ या कहीं और रहता हूँ, वो बताएं मेरी आदतें ये हैं। ऐसा कौन बोले? आप अपने अल्फाज में बोले, अपने अल्फाज। चलो
इधर देखो बेटा। फोटो भी लो। मेरा नाम मोहम्मद अदय है। मेरे वालिद का नाम अहताब अंसारी है। मेरी वालिदा का नाम मिस्किन बानो है। मैं पहले अल्हाज तैयब मोहम्मद अला छोटू प्राइमरी क्या क्या एक मंदिर है? चाहते हो आप? अरे वाह, एक मिनट फिर से बोलो, आप क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। ये बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है। ये ख्वाब है। देखो, कोई ख्वाब देखता है तो ख्वाब के लिए उसको तुम्हारे चाहिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी और टीचर नोट करके रखें कि बच्चे ने क्या बोला। उसके लिए उसका ध्यान बनाना और उसकी तरबियत करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं अल्हाज तैयब में पढ़ता था। अल्हाज तैयब में पढ़ता था। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफनान है। मेरा पूरा नाम हाफिज नबी है। मेरे बड़ों के इंजीनियर बनना चाहते हैं। कहाँ पढ़ते थे? मैं चौथी पहले अपनी सब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे वालिदैन का नाम है मलिउज़्ज़मा सिद्दीकी। मेरी वालिदैन का नाम है नसीमा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आगे बढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेरे वालिद का नाम है मेरे वालिदा का नाम है क्या? आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। अरे वाह, माशाअल्लाह। फिर से बोलो एक बार, जोर से बोलो। ये बच्चा आर्मी ऑफिसर बन के मुल्क की, यानी हमारी भारत की खिदमत करना चाहता है। और इस हमारे सरहदों स्कूल पे से कई बच्चे आर्मी में जा चुके हैं और जा चुके हैं कई लोग। अभी कई बच्चे जो है आज नौजवानों के तौर पे बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस स्कूल से डॉक्टर भी बने हैं, देख लो, इंजीनियर बने हैं, वकील बने हैं, कई जो है वो अफसर बने हैं, फौज में, नेवी में, मर्चेंट नेवी में और काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी बने। वाह वाह, सब बच्चे अलग अलग ख्वाब रखते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर जितने आ रहे हैं सब एक जैसा नहीं बोल रहे हैं, सबके अलग अलग ख्वाब है। यही एक वो है, एक इंफरादियत है कि हर एक का अपना ख्वाब है और हर उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो तो अपनी कोशिशें करेगा। इंशाअल्लाह हम भी उसके लिए बहुत सारी कोशिशें जरूर करेंगे। आप भी इसको मेरा बच्चे को, ये बच्चा सीए बनना चाहता है। तालियां बजाएं इसके लिए। एक बार जब बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो आप प्लीज सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको उनकी आवाज आनी चाहिए। अगर बच्चे को सुन नहीं पाया इसका मतलब ये उसका कौन कहता, आप समझेंगे कि वो क्या सोचता है। मेरा नाम सविता जुगाना तनवीर है। छोटी उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और मैं सीए बनी। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरा अब्बा नाम सुभान है। मेरा अब्बा का नाम हुसैन है। मैं म्युनिसिपल स्कूल नंबर 7 में फौजी बनना चाहती हूँ। अरे बहुत अच्छे।
कोशिश करेगा। आगे आपका आगे सलाम करो, बोलो सलाम। पिछले क्लास में क्या बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा। मेरी वालिदा का नाम शबनूर है। क्या बनना चाहते हैं? मैं अब्दुल समद प्री प्राइमरी स्कूल से आया हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं लॉ करूँ। कोई भी बच्चा टीचर बनना नहीं चाहता। चलो टीचर कौन बच्चा बनना चाहता है? जरा अगर कैमरे में बताएं, ये बच्चे जो है टीचर बनना चाहते हैं। बच्चे को सुनना है, क्या बोल रहे हैं? बस पकड़। चलो आप लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और मेरे साथी असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नए तालीमी साल 2025-26 के इस पहले दिन यानी आज 16 जून 2025 को आपका सभी का इस्तकबाल करता हूँ अपने स्कूल में और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मंसूबों को, हमारे नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और हमारी तरक्की के जो मंसूबे हमारे जहन में हैं, अल्लाह ताला उनको पाए तकमील तक पहुँचाने में हम सबके लिए, हम सबको हिम्मत दे, हमको हौसला दे और हम सही तरीके से अपने काम में यानी असातिज़ा पढ़ाने के काम में और तमाम तलबा पढ़ने के काम में बहुत रवानी के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ सके। अल्लाह ताला इस नेक और जायज़ काम में हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल का पहला दिन बहुत अहम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले ही दिन हमारे स्कूल में बड़ी तादाद में तलबा हाजिर हुए हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि वक्त पर यानी सुबह 6:45 बजे से पहले पूरे जोश व खरोश के साथ तमाम तलबा और असातिज़ा स्कूल में हाजिर हो गए। ये हमारे उस जोश को जाहिर करता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, नया कुछ हासिल करना चाहते हैं, असातिज़ा जोश के साथ काम करना चाहते हैं, नए हौसले और नई उमंगों के साथ अपने तलबा के लिए अपने आप की खिदमत पेश करना चाहते हैं और उनको नई नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं। तालीम और ताल्लुम का अमल जो है वो एक इज्तिमाई अमल है और एक टीम वर्क है।
یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اساتذہ کی بنیاد پر نہیں مکمل کیا جا سکتا، صرف طلبہ اس کو اپنے طور پر مکمل نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اسکول اگر چاہے تو وہ والدین اور سرپرستوں کے بغیر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس ٹرینگل کو مکمل ہونا، یعنی طلبہ کے ساتھ میں سماج کا تعاون، والدین اور سرپرستوں کا تعاون، اور اسکول یعنی اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کا تعاون ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان تین ضلعوں میں ہم آہنگی برقرار نہیں رہتی، یہ پیدا نہیں ہوتی، تعلیم و تعلم کا عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے طلبہ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھائیں، ان کو سکھانے میں کامیاب ہوں، نئی چیزیں ہمارے طلبہ سیکھ لیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے جو منصوبے ہیں، حکومت نے اور محکمہ تعلیم نے جو گائیڈ لائنز، جو رہنما خطوط ہمارے اس تعلیمی عمل کے لیے ہم کو فراہم کیے ہیں، ہم ان کی روشنی میں ہر جائز طریقے کے ساتھ طلبہ کے حقوق اور والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، اساتذہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس تعلیمی عمل کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کرنے والے بنے۔ لیکن میرے عزیز طلبہ، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ یہ جو منصوبہ ہم نے اپنے ذمے لیا ہے، یہ کوئی بہت آسان، کوئی منٹوں میں حل ہونے والا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں جب کوئی آدمی، کوئی طالب علم جو ہے وہ انسان بنتا ہے، اور ہم وہی بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ تعلیم دینے کا عمل بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کی، نیکی اور بدی کی پہچان ہو، برائی سماج کی جو ہے وہ دور ہو، انسان اپنے بنیادی مقصد کو یعنی انسانیت کو نہ بھولے، اور یہ تمام چیزیں تعلیم کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کہ آج سماج کا جو آئینہ ہے وہ بڑا خراب عکس پیش کر رہا ہے، بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ بھی بہت بری چیزیں جو ہے وہ سماج کے سامنے پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو سماج کے سامنے، معاشرے کے سامنے ایک اچھی چھبی پیش کرنا ہے انسانیت کے طور پر، اور بحیثیت انسان اور بحیثیت تعلیم یافتہ انسان کے وہ تمام چیزیں عمل میں لانا ہے جس کی توقع تعلیم یافتہ معاشرہ ہم سے کرتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو کچھ آپ کو یہاں پر سکھایا جائے، اساتذہ کے ذریعے اس پر عمل کریں، اساتذہ بھی بہترین چیزیں سکھانے والے بنے، نئی چیزیں خود سیکھنے والے اور بعد میں اپنے طلبہ میں منتقل کرنے والے بنے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی کام کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے جانب سے انشاءاللہ مستقبل میں اس سال کے آخری دن تک اور ہماری ذمہ داریوں کے آخری دن تک انشاءاللہ ہر چیز خوش اسلوبی کے ساتھ، رہنما اصولوں کے ساتھ اور قوانین کی روشنی میں مکمل ہوتی رہیں گی، مکمل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے طلبہ سیکھنے والے بنے اور تعلیم کو اپنی اصلی زندگی میں فائدے کا باعث، نفع کا باعث بنانے والے بنے، اور پوری دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے نفع بخش بنے۔ ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ ایک ثواب کی کیفیت میں ہوتا ہے اور نیکی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کا یہ سفر جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو نیکی کا باعث اور نیکی کا ذریعہ بنا دے، ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کوئی ہمارے جانب سے غلط میسیج لے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے طلبہ اور ان کے والدین اور سرپرستوں کے تمام ان باتوں کا ہم خیال رکھیں جو ہم کو محکمہ تعلیم کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اور تعلیم کے اس مقصد کو فراہم کرنے والے لوگوں کی جانب سے طے کر کے دیے گئے ہیں۔ ہم امید کریں گے کہ ہمارے طلبہ
हमारी हिदायत पर मुकम्मल अमल करेंगे। हर तालिब इल्म के लिए बुनियादी चीज़ ये होती है कि वो अपने असातिज़ा का, अपने स्कूल का, अपने हेडमास्टर, अपने दीगर तमाम जिम्मेदारान का फर्मा बरदार बने। अगर वो ये तमाम चीज़ें अपने अंदर लेकर आता है तो तालीम का एक बुनियादी मकसद जो है पहले तो हल हो जाता है कि हमारे अंदर फर्मा बरदारी है, हम झूठ से बचते हैं, हम नेकी और बदी के फ़र्क को समझते हैं, हम अच्छाई और बुराई को बहुत अच्छी तरह से फ़र्क उसमें महसूस करते हैं, हम बुरी चीज़ों से रुक जाते हैं और नेकियों को, अच्छाइयों को अपनाते हैं। ये तमाम चीज़ें करने वाले तलबा तालीम के बुनियादी मकसद को समझते हैं, तरबियत के बुनियादी मकसद को समझते हैं। आप समझ सकते हैं कि तालीम बग़ैर तरबियत के बेकार है, इसलिए हमारे इदारे में जो बुनियादी चीज़ तालीम के साथ फराहम की जाती है वो तरबियत है, और इसलिए हम अखलाकी तरबियत पर, समाजी नशोनुमा पर, ज़हनी और नफ्सियाती नशोनुमा पर ख़ास तौर पर तवज्जो सर्फ करते हैं, तवज्जो देते हैं। हमारे असातिज़ा को हमने सिखाया है कि हमारे तलबा इन तमाम चीज़ों पर मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह तो कामयाब होंगे। और इसलिए हमारे असातिज़ा की जो टीम है वो आपकी खिदमत में हमेशा सरगर्म अमल रहेगी। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों पर जो है वो इन उसूलों को, इन बातों पर अमल किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तलबा भी जो कुछ हिदायत यहाँ से दी जाएंगी उस पर अमल करेंगे। तालीम का मकसद सिर्फ इम्तिहान देना नहीं होता, बल्कि रोज़ाना स्कूल आकर नई नई चीज़ें जो उनको सिखाई जाती हैं वो होता है, ज़हनी नशोनुमा होता है, और एक अच्छे इंसान के रूप में हम यहाँ से बाहर जाएं, ये होता है। इसलिए कुछ बातें यहाँ से मैं हिदायत के रूप में, हिदायत की शक्ल में आपको दे रहा हूँ, उस पर अमल करें। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि असातिज़ा की हिदायत पर अमल करें। स्कूल का वक्त सुबह 6:55 पे पहली बेल, वार्निंग बेल बजती है, सुबह 6:55 पर। इसलिए आप 6:50 पर अपने अपने क्लासरूम में मौजूद रहें। ये वक्त थोड़ा जल्दी का होता है क्योंकि स्कूल के बिल्डिंग में 2 शिफ्ट शुरू होती है। ऐसी सूरत में अगर हम इस वक्त यानी सुबह 6:50 पर स्कूल शुरू नहीं करते हैं तो स्कूल के जो वर्किंग आवर्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। इसलिए हमको सुबह मुकर्ररा वक्त पर स्कूल शुरू करना है। आपके लिए सबसे लाजमी चीज़ ये है कि आप वक्त की पाबंदी के साथ सुबह 6:50 पर अपने अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाएं। साफ सफाई का, पाकी का ख्याल रखें। घर से पूरी नीयत के साथ वुज़ू बनाकर निकलें और इस नीयत के साथ निकलें कि अल्लाह ताला जो भी मैं मकसद के लिए जा रहा हूँ वो नेक मकसद है, उसका साफ सीधा जो है काम ये है कि मैं इल्म हासिल करूँ, मुझे तालीम मिले, मेरा जहन कुछ तरक्की करे, मेरी समाजी नशोनुमा हो, मेरी तालीमी नशोनुमा हो। ये तमाम चीज़ें लेकर अगर मैं निकल रहा हूँ तो अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, और यकीनी तौर पे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मैं इस तालीमी साल के लिए आपको नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। सुबह 6:50 पर अपने क्लासरूम में आ जाए। इसके लिए आपको घर से फजर के बाद नमाज पढ़ते ही निकलना होगा। इसकी कोशिश करें कि जो तलबा रिक्शा से आते हैं वो सुबह वक्त का ख्याल करके घर से निकलें, जो पैदल आते हैं, जो बाइसिकल पर आते हैं, वो भी तमाम अपने वक्त की पाबंदी का ख्याल करके घर से निकलें। कोई तालिब इल्म यहाँ पर लाइसेंस की उम्र में नहीं है। आप समझ सकते हैं हमारे पास में जमात पंजुम से 10वीं तक यानी 5वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक की तालीम दी जाती है। यानी हमारे पास तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 16 साल है। अब आप सोच सकते हैं कि 16 साल में लाइसेंस नहीं बनता है। इसलिए अगर कोई तालिब इल्म बाइक लेकर आता है, स्कूटर लेकर आता है और उसके वालिदैन उसको इजाज़त दे रहे हैं तो वो गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी है। ऐसा काम ना करें जो गैर कानूनी हो। कानून की रोशनी में जो कुछ इजाज़त आपको दी गई है वही करें। आप बाइक लेकर ना आए, आप स्कूटर लेकर ना आए, और अगर आप साइकिल लेकर आते हैं उसको लॉक लगा के स्कूल के प्रेमाइसेस में रखें
اور اپنی ذمہ داری پہ اس کو رکھیں. دوسرے یہ کہ جو طلبہ پیدل آتے ہیں یا جو کوئی سواری سے بھی آتے ہیں اپنی نظریں نیچی کر کے اسکول آئیں. کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کسی بھی دیگر اسکول کے طالب علم کے ساتھ, دیگر لوگوں کے ساتھ, دیگر خواتین کے ساتھ, کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو. قوانین کی پابندی بہت ضروری ہے. ادب اور اخلاق کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ خواتین کا, لڑکیوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی طالب علم ایسی غلط حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ قانون کی پوچھ تاچھ میں آتا ہے تو اسکول قانون کا اور ایسی ایجنسیوں کا تعاون کرے گا اور ایسے طلبہ کو ان کے سامنے پیش کر دے گا. اس لیے کچھ غلط نہ کریں کہ آپ کی اس سے باس پوچھ کی جائے پولیس کے یا کوئی ایسے میٹر میں آپ آ جائیں. ایسی تمام چیزوں سے بچیں. دوسرے یہ کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لا کر چھوڑیں. جو چھوٹے بچے ہیں خصوصاً 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت کے, وہ صبح اپنے والدین کے ساتھ میں آئیں. والدین ان کو لا کر چھوڑیں, اپنے کلاس میں ان کے بٹھا کر جائیں. اگر ممکن ہے تو کلاس ٹیچر سے ملاقات کر کے جائیں اور پھر لینے کے لیے ضرور آئیں. جو طلبہ رکشہ سے آتے ہیں وہ رکشہ والوں کے نمبرز اپنے پاس میں رکھیں, اپنے گھر کے نمبرز رکھیں. کیلنڈرز آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ, اس میں ہر چیز نوٹ کریں. یہ سالانہ کیلنڈر طلبہ کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, اس لیے اس میں جو بھی معلومات درج کرنی ہے وہ برابر کریں تاکہ کوئی ایمرجنسی میں آپ کے تعلق سے تمام معلومات جو کلاس ٹیچرز کے پاس میں ان کے فون میں موجود آلریڈی ہے تو وہ ریکارڈ میں رہ سکے اور اس کی بنیاد پر آپ کے والدین سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو. یہ بارش کا موسم ہے. اسکول کے سامنے کی سڑک پر یا ہمارے شہر کی اکثر گلیوں میں سڑکوں پر اس موسم میں بہت پانی بھرتا ہے. کئی جگہ پر گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کئی جگہ پر ڈھکن غائب ہوتے ہیں گٹر کے. ایسی صورت میں دیکھ دکھا کر آئیں. خصوصاً میں اسکول کے سامنے کی سڑکوں پر بول رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک طرف سے گٹر کا جو ہے وہ پورا سلیب ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں پر گڑھا جیسا پورا دکھائی دے رہا ہے. یہ باریک جو گلی ہے اسکول کی دائیں جانب اس طرف سے ہے. ادھر افسرا ہوٹل کی طرف سے بھی کچھ گٹر کے جو ہے وہ ڈھکن یا وہ سلیب کھلا ہوا ہے. ایسی صورت میں آپ کو ان تمام چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے. جانیں بہت قیمتی ہیں. انسانی جان کی حفاظت ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو گھر سے نکلا ہے وہ اپنی خود کی جان کی خود بھی حفاظت کرے, دوسروں کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنے. اس لیے خاص طور سے سڑکوں پر جب پانی بھرا ہو تو دیکھ دکھا کر پیر رکھیں. اور میں اس لیے والدین کو مشورہ دوں گا کہ خصوصاً چھوٹے بچوں کو 7ویں 8ویں جماعت تک کے طلبہ کو لا کر چھوڑیں. اگر بڑے طلبہ ہیں تو ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں تاکہ کوئی ایسے معاملات نہ ہو جو ناخوشگوار ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ناخوشگوار واقعات سے ہمارے بچوں کو, ہمارے طلبہ کو, ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے شہر کے ہر شہری کو محفوظ رکھے. ہم سماج کو نفع پہنچانے والے شہری بنے. اس کے لیے ہم کو اپنی پہلے جان کی حفاظت کرنا ہے, دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنا ہے. بارش کے موسم میں جو الیکٹرک کے پول ہوتے ہیں سڑکوں پر یا اور کہیں جگہ پر ٹرانسفارمر کے پاس کرنٹ آ سکتا ہے. پانی بھرنے کی صورت میں یا بارش ہونے کی صورت میں آپ کو ان سے دور چلنا چاہیے. خصوصاً ایسے وقت میں جب پانی بھرا ہو خاص طور سے آپ کو دیکھ کر گھر سے نکلنا چاہیے. اسکول کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. اسکول اپنی پابندیوں کے ساتھ انشاءاللہ جاری رہے گا, لیکن آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر آپ کا احتیاط بہت ضروری ہے. میں امید کروں گا کہ آپ یہ تمام چیزوں کی پابندی کریں گے. جتنی ہدایات آپ کو یہاں سے دی جا رہی ہیں آپ ان پر عمل کریں گے. یہ تو ہوئی آپ کی پرسنل سیفٹی کے تعلق سے. پرسنل ہائیجین یعنی خصوصی جو انفرادی صفائی ہے وہ بہت ضروری ہے. صبح دانت مانجھ کر گھر سے روانہ ہو, صاف دھلے ہوئے جو ہے یونیفارم پہن کر آئیں. یونیفارم کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس سال سے کئی برس بعد یعنی تقریباً 2 دہائی 20 برسوں بعد اسکول کا یونیفارم تبدیل کیا گیا ہے اور اس لیے ایک اچھا خوبصورت یونیفارم آپ کو دیا جا رہا ہے. اور اس یونیفارم کے تعلق سے دیگر تمام تفصیلات کلاس ٹیچرز آپ کو بتا بھی چکے ہوں گے. وہ تمام تفصیلات پر آپ کو عمل کرنا ہے, وہ ہدایت پر, اور اس کے مطابق آپ کو کام کر کے جلدی سے جلدی اپنا یونیفارم
जो है इस हफ्ते में खरीद कर वो उसके मुताबिक क्लास में आकर बैठना है। यूनिफॉर्म के साथ में एक बेल्ट और रहेगा इंशाअल्लाह। साथ ही साथ अभी बारिश के मौसम में आपको ब्लैक कलर का जो सैंडल खरीद लेना है। कोई चप्पल में नहीं आएगा। चप्पल में इसलिए नहीं आना है क्योंकि चप्पल बारिश के मौसम में भी जो है वो छींटे उड़ाती है, पीछे तक पीठ के या अपने कंधों तक जो है छींटे आ जाते हैं। तो हमने जो भी उसूल बनाए हैं वो सैंडल आपके कपड़ों को आप महफूज रखने के लिए, आपको साफ सुथरा रखने के लिए यूं ही नहीं बनाए गए। इस तमाम चीजों की आप पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह आप साफ सुथरे भी रहेंगे और स्कूल के लिए भी एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल फराहम करने में आप हमारी मदद करेंगे। दूसरे ये कि शहर में आपकी शनाख्त एक अच्छे तालिब इल्म के तौर पर, साफ सुथरे तालिब इल्म के तौर पर, फरमा बरदार तालिब इल्म के तौर पर होना चाहिए। इसके लिए भी आपको साफ सुथरे कपड़े उसूल के मुताबिक जो हिदायत दी गई जेब तन करके और वैसे ही पाबंदियों के साथ में आना होगा। हाँ, जब आप घर पहुंचे तो फौरी तौर पर आप यूनिफॉर्म निकाल दिया करें ताकि दूसरे दिन साफ सुथरा यूनिफॉर्म फिर से आपको मिले। एक यूनिफॉर्म आप साफ सुथरा 2 दिन पहने, फिर उसको दूसरे दिन शाम में घर जाने के बाद दोपहर में धुलवा लें। उस वक्त तक आप दूसरा यूनिफॉर्म का सेट जो है वो निकालें ताकि ये उसूल आपका पाबंदी के साथ में रहे। मैले कुचेले यूनिफॉर्म पहन कर ना है। इसके लिए आपको यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल के लिए इस्तेमाल करना है। आपकी घर की दीगर सरगर्मियों के लिए आपको हमारा जो यूनिफॉर्म है वो इस्तेमाल नहीं करना है। स्कूल का यूनिफॉर्म स्कूल की शनाख्त भी होता है, उसमें कोई गलत सरगर्मी या गलत हरकत नहीं करना है जिसकी वजह से आपसे पूछा जाए कि भाई आप जिस स्कूल के हो वहाँ पे आपकी शिकायत करेंगे। ऐसा समाज में, माशरे में, मोहल्ले में, शहर में किसी शख्स ने कहना नहीं चाहिए। ये हम आपको इसलिए भी सिखा रहे हैं कि ये स्कूल के नाम की बात होती है, इसकी रेपुटेशन की बात होती है। हम अपने तालिब इल्म के बारे में और उसके वालिदैन के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, इसलिए भी ये बातें आपको सिखा रहे हैं। स्कूल के जो मुआविनीन होते हैं यानी असातिज़ा के अलावा दीगर अमला, इसमें हमारे क्लर्क और हमारे प्यून यानी सिपाही हजरात शामिल होते हैं, उनके साथ भी तहजीब तमीज से पेश आना चाहिए। खास तौर से ध्यान रखें कि वो आपके बड़े हैं, वो आपके अंकल या आपके जो घर के बड़े अफराद के तौर पर है, इसलिए उनको अंकल बोल के मुखातिब करें। आप उनसे इस तरीके से बदअखलाकी के साथ पेश ना आए कि प्यून क्या कर रहे हो, ऐसा कतई ना करें, बल्कि उनका पूरा एहतराम रख के उनके साथ में पेश आए। असातिज़ा का पूरा एहतराम रखें, एक दूसरे से मुलाकात करें या असातिज़ा से मुलाकात करें तो सलाम के साथ में मुखातिब हो ताकि अच्छी चीज़ों को फ़रोग मिले और आपकी शनाख्त भी अच्छे तालिब इल्म के तौर पे हो। गाली गलौज से, बुरी चीज़ों से बचें। जब तक आप इन बुरी चीज़ों से नहीं बचेंगे, तालीम का बुनियादी मकसद यानी अच्छा इंसान बनने का वो अमल का मकसद हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चों, आपको इन चीज़ों पर अमल करना होगा। टॉयलेट में, वॉशरूम में जाएं तो दुआएं पढ़कर जाएं, वहाँ पर साफ सफाई और तहारत का बाकायदा एहतमाम करें। जो गंदगी हो उसको बहा कर आएँ, पानी बहाएं, तहारत हासिल करें, पाकी हासिल करें। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसान के बुनियादी चीज़ों में से, बुनियादी ज़रूरियात में से, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपके ऊपर बोझ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है पाक पैदा किया है, साफ सुथरा पैदा किया है, तो उसको साफ सुथरा रहना भी चाहिए, उसको अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि क्लास टीचर सुबह आपके नाखून, आपके दांत चेक करें तो वहाँ पर आप कोई ऐसा तालिब इल्म मिले कि जिसके दांत ही साफ ना होते हो। ब्रश करने की पाबंदी करें, रोजाना पेस्ट अपने घर में रखें। अगर नहीं कोई पाबंदी करता है तो आज जाकर बोलें। कि तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब दूसरी चीज़, आज आपको इंशाअल्लाह किताबें दे दी जाएंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की जाती हैं। ये किताबें पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के तलबा को मुफ्त में फराहम की जाती हैं और हम गवर्नमेंट की तरफ से हर उस हिदायत पर बहुत सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ अमल करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह जो किताबें हमको बराबर प्रोवाइड की गई हैं हुकूमत की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से, हम हुकूमत के शुक्रिया के साथ वो आपको फराहम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो आपके लिए फ़ायदे का बात बनेगी। रोज़ाना अपनी किताबों पर नाम लिख कर रखें और रोज़ाना टाइम टेबल के मुताबिक कम से कम बोझ लेकर स्कूल की तरफ आएँ। बाकी किताबें अगर स्कूल से मिल रही हैं तो 9वीं और 10वीं को वो खुद के तलबा को खुद खरीदनी होंगी। पहले दिन से स्कूल की पाबंदी करें,
जो तलबा आज हाजिर नहीं हुए हैं, उनके साथी, उनके रिश्तेदार, जो दीगर तलबा यहाँ पर बैठे हैं, कल से उनको हाजिर होने के लिए कहें ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। जो हिदायत यहाँ से दी गई उन पर अमल करने की कोशिश करें। अपना तहरीरी काम पहले दिन से मुकम्मल करें। असातिज़ा जो कुछ लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उन पर अमल करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ में पेश आएँ, गलत हरकत ना करें, गाली गलौज से बचें। रोड पर चलते वक्त, सड़क पर घर से स्कूल आते वक्त और स्कूल से घर जाते वक्त अपनी नजरें नीची रखें, दुआएं पढ़ते हुए जाएं, ताकि अच्छे इंसान के तौर पे आपकी शनाख्त हो और स्कूल का नाम रोशन हो कि ये तमाम चीज़ें हमने अपने तलबा को सिखाई है, इसीलिए हमारे तलबा में, इन बच्चों में दिखाई दे रही है। ऐसा तासुर स्कूल में, समाज में और शहर में कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तलबा को जो बातें हमने आज यहाँ पर बताई हैं वो उन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह कल से हाजिरी का फीसद जो आज थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, कल पूरी तरह से हो जाएगा। तलबा को जाकर बताएं कि स्कूल शुरू हो चुका है। यूनिफॉर्म के ताल्लुक से तमाम हिदायत दी जा चुकी है। किताबों के ताल्लुक से आज टाइम टेबल तमाम क्लासेस में लिखाया जा चुका है। सब चीज़ें जो आज पहले दिन होना चाहिए वो हो जाएंगी। असातिज़ा के लिए हिदायत है कि आज स्कूल ख़त्म होने के बाद में आपकी एक मीटिंग हेडमास्टर के साथ में, असिस्टेंट हेडमास्टर के साथ और सुपरवाइज़र के साथ में होगी, इसलिए उसमें आपको मौजूद रहना है। कोई भी टीचर जो है वो इजाज़त के बगैर घर नहीं जाए, इस बात का खास ख्याल रखें। मैं आप सभी के लिए एक मरतबा फिर दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, दुआएं पेश करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे मकसद में हमको कामयाबी मिले। दूसरे, हाँ, एक बहुत अहम ऐलान जो बहुत ज़रूरी है कि देखें, स्कूल में हर क्लासरूम में और हर फ्लोर पर, हर कॉरिडोर में, यहाँ तक के स्कूल के सामने की सड़कों पर दोनों सिमत में कई कैमरे लगाए गए जो सीसीटीवी कैमरे हैं। ये रिकॉर्ड भी करते हैं और हर चीज़ को निगरानी करते हैं, साथ ही साथ कोई चीज़ की हमको खबर भी करते हैं। इसलिए ध्यान में रखें कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में, निगरानी में, आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि आपको यहाँ पर बुलाना पड़ जाए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कोई चीज़ें नोट की तो मैंने यहाँ से ऐलान करके बताया, लेकिन हमेशा पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, हमेशा यहाँ से ऐलान करके नहीं बताया जा सकता। सिर्फ आपको खामोशी में यहाँ पर बुलाया जा सकता है और वो काम हेडमास्टर का है, वो हेडमास्टर बराबर करेंगे, दीगर जिम्मेदारान बराबर करेंगे। मैं यहाँ पर अपना तारुफ पेश कर दूँ कि मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर फारूकी है। मैं इस स्कूल में पिछले 28 वर्षों से 29 वर्षों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बहैसियत हेडमास्टर पिछले 15 वर्षों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे साथी शफी पटेल सर हैं जो मुआविन हेडमास्टर के तौर पर यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इनके साथ में हमारे बहुत ही सीनियर मौलिम फ़हीम पटेल सर हैं जो सुपरवाइज़र के तौर पर इस स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्लास टीचर्स भी खुद अपना तारुफ अपने तलबा के सामने पहले दिन बहुत अच्छी तरह से पेश करें। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि तलबा अपने क्लास टीचर का सही नाम जानते हो। दूसरे ये कि तलबा भी अपना तारुफ अभी थोड़ी देर में अपने क्लास टीचर्स के सामने पेश करेंगे, और जब हम अभी आएंगे तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें हम खुद देखने वाले हैं, तो रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो कुछ हमको महकमा तालीम ने हिदायत दी है, हम वो तलबा की भलाई के लिए उस पर अमल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे नताइज फराहम होंगे समाज को, माशरे को, खुद तलबा को, उनके वालिदैन और सरपरस्तों को, जिन उम्मीदों के साथ में, जिन नेक तमन्नाओं के साथ में आपके वालिदैन ने आपको इस स्कूल में भेजा है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, वो मकसद इंशाअल्लाह हासिल होगा। उसमें आसानियाँ फराहम करने के लिए आप हमसे कोऑपरेट करें, क्योंकि असातिज़ा सब सिखाना चाहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी अव्वलीन ड्यूटी है, लेकिन उनको कोऑपरेट करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि गैर जरूरी चीज़ों की तरफ उनका कंसंट्रेशन ना भटके, उनका ध्यान ना भटके, और वो काम करने में उनको आसानी हो जो जिस काम के लिए उनको मामूर किया गया है, मुकर्रर किया गया है। मैं
स्कूल इंतजामिया की तरफ से या कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, साथ ही साथ हमारे चेयरमैन नूह पटेल साहब की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ आज पहले दिन। साथ ही साथ मेरी जानिब से और मेरे दोनों साथियों की जानिब से जिनका तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया, उन सब की जानिब से तमाम असातिज़ा को और तमाम तलबा को, उनके वालिदैन और सरपरस्तों को आज स्कूल के पहले दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ, नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम की पूरी हिकमत अमली हमारे मुआविन हेडमास्टर शफी पटेल सर ने जो है वो अंजाम दी है। इसके लिए मैं उनको आगे कुछ जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि वो तफसील बताएं कि भी क्या होगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर का टॉयलेट ध्यान रखें, वो सिर्फ लड़कों के लिए है या जेंट्स स्टाफ के लिए है, जबकि सेकंड फ्लोर का टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ लेडीज स्टाफ के लिए है या फिर लड़कियों के लिए है। वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। जो बता दिया गया है उस पर अमल करें, जो हिदायत दे दी गई है उन पर सख्ती से अमल करें। स्कूल का गेट जो है वो बड़ा गेट बंद किया जाता है जैसे ही स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है सुबह 7 बजे, लेकिन छोटा गेट खुला रहता है। किसी भी तालिब इल्म को देर से आने की बुनियाद पर थोड़ी मामूली ताख़ीर होने पर कभी वापस नहीं भेजा जाता। ये बात आपको इसलिए भी ध्यान में रखना है कि कुछ तलबा गैर ज़रूरी बहाने तराशते हैं। आपको बड़े पूरे मकसद के साथ में, खुश असलूबी के साथ में, खुश मिजाजी के साथ में स्कूल के इस जिम्मेदारी को कबूल करना है। इसलिए पूरे खुश मिजाजी के साथ में स्कूल आना है, इसे बोझ समझकर स्कूल नहीं आना है। स्कूल में हर कमरे में नया कलर किया गया है, पेंटिंग की गई है और बाहर की पेंटिंग भी अभी जारी है। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। इसके लिए अपना जो है अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आए जाएं। हर चीज़ को हमने भी ध्यान में रखा है, लेकिन जो क्लासरूम में कलर कर दिया गया है तमाम कॉरिडोर में, उसको साफ सुथरा रखें। जा बजा कोई ऐसी आड़ी तिरछी लकीरें या कुछ लिखने का काम बिल्कुल ना करें। ये काम इसलिए ना करें कि फिर इसके बाद में अगर कहीं पर ऐसा कुछ पाया जाता है तो स्कूल अपने उसूलों कवानीन के मुताबिक आपसे उस पर बात करेगा, वालिदैन को बुलाकर उनसे बात करेगा या और उससे आगे दीगर मामला भी हो सकते हैं जिनकी तरफ बाद में आपको क्लास टीचर बताएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लिए खुशगवार माहौल, एक मोहब्बत का माहौल, उनसियत का माहौल इस स्कूल की इमारत में फराहम किया गया है। यहाँ पर तमाम हवाएं जो है वो सिर्फ मोहब्बत की चल रही है और चलेंगी इंशाअल्लाह। इसमें आपके लिए भलाई है, इसी में आपके लिए नफ़ा है। इंशाअल्लाह इल्म आपको मिलेगा, तालीम मिलेगी, आपकी ज़हनी नशोनुमा होगी, आपकी तरक्की होगी। हम मुस्तकबिल में आपको समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी रियासत महाराष्ट्र के लिए और हमारे इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए एक फायदामंद शहरी के तौर रूप में देखना चाहते हैं, फायदामंद शहरी की शक्ल में देखना चाहते हैं, नफा पहुंचाने वाले इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको आज से कोशिश करनी पड़ेगी ताकि कल आप बेहतर इंसान के रूप में इस स्कूल से, इस गेट से बाहर निकलें और समाज के लिए बेहतर इंसान बन सके। मैं बेशुमार नेक ख्वाहिशात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह मुख्तसर एलानात रोज़ाना हिदायत की शक्ल में दिए जाएंगे, नोटिस बुक के जरिए आप तक आएंगे। इन सब के लिए, पूरे तालीमी अमल के लिए बहुत सारी दुआएं। शफी पटेल सर कुछ हिदायत देंगे, उसके बाद में यहाँ से जिस तरह से हिदायत दी जाएंगी उसके मुताबिक अमल किए करें। ऐलान खत्म हुआ। तमाम तलबा, खुसूसन वो तलबा जिन्होंने इंसान नया दाखिला इस स्कूल में लिया है, मैं उन सभी का इस्तकबाल करता हूँ और पंचायत समिति भिवंडी के एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफिसर ने चंद हिदायत हमको तहरीरी शक्ल में दिए हैं जिन पर पहले दिन अमल करना लाजमी है। तो उन हिदायत के मुताबिक एक प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है जो अभी थोड़ी देर में हेडमास्टर सर की निगरानी में नीचे ग्राउंड फ्लोर की क्लासेस में खुसूसन 5वीं जमात में इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो है वो तफसीलात बताई जाएगी। पहला तो ये है कि सभी तलबा को फूल देकर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरे मरहले में हेडमास्टर क्लासरूम में जाएंगे और क्लास टीचर की मौजूदगी में
तलबा अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश वाक़या बयान करेंगी जिसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद तलबा अपना तारुफ पेश करेंगे और पहले दिन जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये एक्टिविटी अभी जो सर्कुलर है पंचायत समिति का उसके मुताबिक थोड़ी देर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ली जाएगी और इसके लिए क्लास टीचर्स मेंटली बच्चों को प्रिपेयर करें और खुसूसन नाकाबिल फरामोश वाक़या जो है जो स्टूडेंट्स बयान कर सकते हैं आप उनको सेलेक्ट करके रखें ताकि नीचे आने के बाद में हम फ़ौरन प्रोग्राम को शुरू कर दें। और जो है वो आज पहला दिन होने की वजह से तलबा को जो आज रेसेस भी नहीं दी गई हैं तो जल्द छुट्टी देने का भी इंतज़ाम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।